कोरोना संक्रमण काल की विकट परिस्थितियों में समाज के लिए अपना अहम योगदान देने वाली महिला पत्रकारों और समाज सेवियों का इंदौर प्रेस क्लब ने सम्मान किया, जहां सम्मान नहीं समानता चाहिए विषय पर टॉक शो भी आयोजित किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। महिला सम्मान को लेकर लगातार काम करने वाला इंदौर प्रेस क्लब एक बार फिर महिला सम्मान के लिए आगे आया है, जहां महिला दिवस पर सम्मान नहीं समानता चाहिए विषय पर टॉक शो आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री उषा ठाकुर और निगमायुक्त प्रतिभा पाल बतौर अतिथि पहुंची। इस दौरान कार्यक्रम की सूत्रधार माला सिंह ठाकुर ने एक एक कर वरिष्ठ पत्रकार अमृता सिंह, श्रावणी सरकार, दीप्ति चौरसिया और एसजेएमसी की विभागाध्यक्ष सोनाली नरगुंदे को आमंत्रित किया, जहां उन्होंने महिला समानता पर अपने अपने विचार साझा किए। बात करने के लिए कि सम्मान नहीं समानता चाहिए। 8 मार्च 1921 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष इसकी जो थीम है वो अलग अलग रहती है। इस बार की थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। तो इसी से मिली जुली थीम जो है आज इस प्रेस क्लब में जो संवाद का कार्यक्रम है उसमें रखी गई है। और हम सभी का सौभाग्य है कि अलग अलग क्षेत्रों में पत्रकारिता के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसके प्रमुख लोग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपना परचम फहराया है, लगातार लोगों के बीच में अलग प्रकार के कार्यशैली के साथ काम करने के लिए जो लोग जाने जाते हैं और जो आबादी, अभी जैसा जैसे दीदी ने कहा कि हम आधी नहीं हम पूरी आबादी है, उसका प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं करते हैं, वो सभी लोग आज हमारे बीच में हैं। सबसे पहले मैं इस विषय की प्रस्तावना के लिए जिनको आग्रह करना चाहती हूँ, आदरणीय डॉक्टर सोनाली नरगुंदे जी, जो मध्य प्रदेश की पहली जनसंचार में जिन्हें पीएचडी प्राप्त है, विकास संचार अवधारणा एवं प्रारूप पुस्तक जो है उनकी, उसको सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपने 7 पुस्तकों का लेखन किया है, 4 का संपादन किया है, 70 से अधिक आपके शोध, आलेख, समीक्षा और समसामयिक आलेखों का प्रकाशन हुआ है। आप अभी मीडिया अध्ययन और अध्यापन में व्यस्त हैं। संप्रति विभागाध्यक्ष पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला देवीला विश्वविद्यालय हैं और हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय प्रभु चावला जी ने आपकी पुस्तक मध्य प्रदेश में पत्रिकाएं उद्भव और विकास इसका जो है इनॉग्रेट किया है। और हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आप हम सभी के परिवार का हिस्सा हैं। जब कोई हमारे बीच का होता है तो हमको ऐसा लगता है, अभी बहुत सारे लोगों ने जब ध्यान में आया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान आपकी पुस्तक को प्राप्त हुआ, हम सब लोगों के लिए एक नई बात थी जो हमने सुनी। बहुत महिला समानता को लेकर अपनी बात रखते हुए वरिष्ठ पत्रकार अमृता सिंह ने स्वतंत्र सोच के साथ जीवन जीने के अधिकारी बनने को ही समानता बताया। हाँ पहुंचे हैं उसमें इन संवैधानिक अधिकारों का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये अलग बात है कि हम छोटे छोटे लेवल पे अपने हक के लिए संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन ये देश के रूप में हमने आगे कदम बढ़ाए हैं और हम आगे बढ़े हैं। और मेरा तो ये मानना है कि आज जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि समानता हमें चाहिए, तो हमें ये जानना चाहिए कि समानता का कॉन्सेप्ट क्या है, समानता किस चीज को कहा जाएगा। मेरे हिसाब से समानता या सम्मान सिर्फ एक कोई शाब्दिक सम्मान के रूप में या कोई पूजा पाठ के रूप में नहीं चाहिए स्त्री को या किसी भी इंसान को। समानता और सम्मान का मतलब ये होता है कि आप प्रतिष्ठा के साथ अपनी स्वतंत्र सोच के साथ इस धरती पर इस जीवन को जीने के अधिकारी बने। मेरे हिसाब से समानता का ये मतलब है। और ये समानता और सम्मान का जो कॉन्सेप्ट है ये आज से 200 साल पहले, बल्कि और भी ज्यादा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सोनाली नरगुंदे ने महिला समानता पर अपने विचार साझा करते हुए भय मुक्त होने पर ही समानता मिलने की बात कही। उस सवाल को यहाँ पर इस मंच से उठाती हूँ मैं बिना भय के साथ, क्योंकि जो समानता की बात करता है, जो सम्मान की बात करता है, वो निर्भय भी होना पड़ेगा उसे। अगर आप भय मुक्त रहेंगे तो आप सम्मान और समानता की बात कर पाएंगे। बिना भय के भय रहेंगे, भयभीत रहेंगे तो आप समानता और सम्मान का अधिकार किसी से मांग नहीं सकते, क्योंकि अब चाहिए नहीं, हमें छीनना पड़ता है, लेना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है, जताना पड़ता है। तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग तरह से अलग पक्षों पर देखी जाती हैं। मीडिया के ऊपर बहुत सारा दबाव है
मीडिया के बारे में लोगों ने कहा, मैं मीडिया टीचर हूँ, मीडिया स्टूडेंट हूँ, इस बारे में मेरी एक जिम्मेदारी और पड़ती है कि मैं अपने बच्चों को आचार संहिता और नैतिकता और मूल्यबोध का पाठ पढ़ाकर क्लास में से भेजूं, जहां पर उन्हें रोजगार बचाने की चिंता करनी है। तो मेरे ऊपर तो डबल बोझा है, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट को रोजगार दिलाने की चिंता भी करनी है और उसे समाज के दायित्वों का बोध भी कराना है। तो इन दोहरी जो तलवारें हैं, उन दोहरी तलवारों पर हम चल रहे हैं। अभी बात निकली थी, उस बात को आगे बढ़ाती हूँ कि क्या हम दबाव में पत्रकारिता कर रहे हैं या मीडिया क्या दबाव में है? पर मुझे लगता है कि नहीं। आज की अगर हम देखें परिदृश्य में, तो वर्तमान परिदृश्य डिजिटल मीडिया का परिदृश्य है और डिजिटल मीडिया ने बहुत सारे आयाम बदल दिए हैं। यहाँ पर किसी की गुलामी की बात नहीं। टॉक शो में बतौर अतिथि पहुंची निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने निगम के रिमूवल टीम में महिला अधिकारी का उदाहरण देते हुए महिला समानता पर अपनी बात रखी। सार्वजनिक जीवन की बात करूं तो हम लोग जब अपने ऑफिसेज में आते हैं तो ऑफिस में हमारे पास कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें हम लोग हैंड होल्डिंग कर सकें, उन लोगों को पुल कर सकें जो क्षमता रखते हैं, जो सामर्थ्य रखते हैं, रुचि भी रखते हैं, लेकिन कुछ कारणों से पीछे रह जाते हैं। अगर मैं नगरपालिका निगम इंदौर की बात करूं तो रिमूवल ऑफिसर जो हमारे हैं वो भी एक महिला अधिकारी है, डिप्टी कमिश्नर। आप जानते होंगे कि रिमूवल का काम निगम के सबसे टफ कामों में से है। जब भी कोई टीम कहीं कोई अतिक्रमण हटाने जाती है तो कई तरीके के हो हल्ले होते हैं, कई तरीके की मुश्किलें आती हैं, लोग अपोज करते हैं, कई बार लोगों को समझाना पड़ता है और कई बार बल से भी पीछे हटाना होता है। लेकिन हमारी जो रिमूवल ऑफिसर है, शी इज अ लेडी, और जब मैं रिमूवल ऑफिसर उनको ऑर्डर कर रही थी तो उनसे बेहतर और कोई पर्सनालिटी मेरे दिमाग में आई ही नहीं। मैंने ये समझ के नहीं किया था कि मुझे किसी महिला को रिमूवल ऑफिसर बनाना है, बट इट वाज ऑल अबाउट टैलेंट। शी वॉज द वन जो मुझे देख के लगा कि इंदौर नगर निगम का रिमूवल ऑफिसर इनको होना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो टैलेंट है समझाने का, कोई नहीं समझ रहा तो हटाने का भी। तो मुझे लगता है कि हमारे आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी रुचियां अलग अलग हो सकती हैं, और हम सभी लोगों को भी फॉर दैट मैटर। एक समय था जब हम लोग ये मानते थे कि जो लड़कियां पढ़ाई में अच्छा कर रही हैं उनको हम लोग अपॉर्चुनिटी देते थे, आगे बढ़ाते थे। धीरे धीरे एक समय आया जब लोग खेल में जो महिलाएं अच्छा कर रही हैं, स्पोर्ट्स में, गेम्स में रिकॉग्नाइज करने लगे कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। अब वो समय आ गया है, धीरे धीरे अब हमें इस पर भी जाना चाहिए कि जो फैशन में है, मॉडलिंग में है, हमें उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी कई जगह कई सारे परसेप्शन रहते हैं कि ये काम अच्छा है या ये काम अच्छा नहीं है। तो ये सब अच्छे काम और कम अच्छे कामों की डेफिनेशन से हम सभी को बाहर निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि 2021 के महिला दिवस का रेजोल्यूशन इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार श्रावणी सरकार और दीप्ति चौरसिया ने भी महिला समानता पर अपनी अपनी बात रखी। आज यहाँ माहौल देखकर लग रहा है कि हम पूरी आबादी तो हम ही हैं। हमसे आधी दुनिया है, कायनात भी हमसे है। लेकिन सच तो यह है कि इस तरक्की पसंद समाज में, जिसे हम आधुनिक दुनिया कहते हैं, वहां हम अपने वजूद से संघर्ष करते हैं। हमारा वजूद कभी स्वीकार नहीं किया जा रहा है, कहीं पर कुचला जा रहा है। ऐसी कई कहानियां हैं, लेकिन इससे इतर हटकर आज माहौल कुछ और है, और हम शुक्रगुजार हैं इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी और उनकी पूरी टीम के, जिन्होंने एक खास मौका और एक खास प्रोग्राम हम लोगों के लिए आज यहाँ रखा है, जो ये बताता है कि आने वाला कल के जो संघर्ष है उससे हम बहुत आगे निकल गए हैं। नहीं पढ़े जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर जब सोशल मीडिया आया तो ये बोला जा रहा है कि अब टीवी नहीं देखा जाएगा, तो ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं जो सभी प्लेटफॉर्म पर अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। तो कोई सोशल मीडिया पे देता है, कोई टीवी पे देता है, कोई अखबार पे देता है। टॉक शो के बाद शहर के उन सभी पत्रकार और समाज सेविकाओं का सम्मान किया गया जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनी अपनी सेवाएं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।